अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हमने पास पेपर्स स्टार्ट किए हैं पेपर 1 ओ लेवल की। तो उसमें जिसका कोड है 4024, आई थिंक सो दैट ही कोड है। तो उसमें हमने ये एमएस बुक की हमने पास पेपर स्टार्ट किए हुए हैं ताकि एक रिवीजन हो जाए। आप लोगों की तैयारी अगर कंप्लीट हो चुकी है, नहीं भी हुई तो भी आप लोग पास पेपर की रिवीजन स्टार्ट कर दें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने कितनी तैयारी कर ली है और कितनी रह गई है। और इसके अकॉर्डिंग हमने पास पेपर ये 2018 का स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमने इसके स्टार्ट वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं पहली वीडियो में। आपने अगर नहीं देखा, अगर आपने पहली वीडियो मिस कर दी तो आप पार्ट 1 जाके इसका देखें, उसके बाद पार्ट 2 पे आ जाएँ। तो इसमें हमने इस वीडियो का पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक सारा डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड हम इसको स्टार्ट कर देंगे। हमने 2018 का जो है वो स्टार्ट किया हुआ है पेपर, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको कंप्लीट करके तो नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें तो उन्होंने कहा हुआ है अरेंज दिस फ्रैक्शन इन ऑर्डर्स स्टार्टिंग विद स्मॉलेस्ट। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना ज़रूरी है कि 4/5, 9/10, 17/20, 21/25, 41/50 इनके एक्चुअल में ये तो फ्रैक्शन फॉर्म है। डेसिमल फॉर्मेट में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे। अगर हम डेसिमल फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करेंगे 1/1, हम पहले 4/5 को कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमें इसी स्पेस में इसको मैनेज करना है, ओके। 4/5 को अगर हम देखें, 4 हम अंदर रखेंगे, 5 बाहर, ठीक है। जो भी इसका नॉमिनेटर होगा वो ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर इसके अंदर आएगा, ठीक है। ऊपर वाला अंदर जाएगा और नीचे वाला बाहर। ये आपने थोड़ा सा लॉजिक्स में ध्यान रखना है। अब ये 4 छोटे 0 पॉइंट लगाएंगे, 40 बन गया, 5 8 ज़ा 40, ठीक है। ये इजीली सॉल्व हो गया। अब हमने देखा है कि 4/5 का जो हमारे पास डेसिमल बना है वो 0.8 बना है, ठीक है। अब सेकेंड हम बनाते हैं 9/10 का। 9 अंदर जाएगा, 10 बाहर, 0 पॉइंट लगाएंगे 90, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 0.9। 9/10 का हमारे पास डेसिमल क्या बना है 0.9। अब 17/20 का बना लेते हैं। 20 0 पॉइंट लगाएंगे, 170 बन गया, ठीक है। 20 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, 8 0 0, 8 2 ज़ा 16, 160 आ गया। तो यहाँ पे 160 और ये हम 160 पुट कर देंगे और 10 आ गया, 0 0 लगा हुआ है। हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा, हम 0 लगा सकते हैं और 20 को 5 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने 17/20 का भी निकाल लिया तो हमारे पास 0.85 आया। अब हमने 21/25 का निकालना है, 0 पॉइंट लगाएंगे, 210 बन जाएगा। 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 से, 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 17 18 19 20, 200 आ गया, ठीक है। आप 25 को मल्टीप्लाई करके देख लें कि ये 200 के करीब कौन सा आंसर बनता है। तो यहाँ पे आप 8 जो है वो बिल्कुल इसके क्लोज आंसर है। तो 10 आ गया, पॉइंट लगा हुआ, 100 हम 0 लगा सकते हैं। 25 4 ज़ा 100, ठीक है। तो हमारे पास 21/25 का जो आंसर है वो क्या है 0.84, ठीक है। अब हमने लास्ट वन निकालना है, वो भी हम इधर कहीं निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। 41/50, 0 पॉइंट लगाएंगे, 400 बन गया, 50 2 ज़ा 100 होता है, 53 ज़ा 150, 54 ज़ा 200। तो हमारे पास हमने 400 करना है तो हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 0 0 8 5 40, ठीक है। ये 8 से आ गया। अब ये 10 बच गया, पॉइंट लगा 0 लगाएंगे, 52 ज़ा 100। तो हमारे पास ये जो लास्ट वन है 41/50, इसका आंसर आया 0.82। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट आंसर अगर हम देखें तो हमारे पास ये 4/5 बनता है। ये वाला आंसर सबसे स्मॉलेस्ट है, दिस वन, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट आंसर है। तो हमारे पास अगर जो जिसका स्मॉलेस्ट आंसर है वो हमने आंसर नहीं लिखना, हमने वो 4/5 आंसर में लिखेंगे, 4/5। उसके बाद कौन बड़ा है 0.82, ये बड़ा है, दिस वन, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 41/50, ठीक है। उसके बाद कौन सा आंसर आएगा हमारे पास, ये वाला
ठीक है। 0.84 का आएगा 21/25, फिर आएगा हमारे पास 17/20 बिकॉज 0.85, और लास्ट पे आएगा 9/10। ठीक है, क्लियर। तो आपने इसकी सबकी वर्किंग करनी है, इसको डेसिमल फॉर्मेट में चेंज करना है, देन आपने इसको देखना है कि कौन सी जो है वो अमाउंट है, वो जो फिगर है वो सबसे स्मॉलेस्ट है और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाना है, असेंडिंग ऑर्डर से जाना है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो वो कह रहा है 4c-3 ब्रैकेट 2c-5 ब्रैकेट। इसको थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ ताकि अगर ये विजिबल नहीं हो रहा तो आपको नज़र आ जाए। ठीक है, ये इस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है। 4c एज इट इज़ रहेगा, -3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 3 2 6c, माइनस माइनस प्लस 3 5 15। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4c एंड 6c को माइनस करेंगे, पहले इन दोनों को माइनस करके फिर निकालते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास -2c + 15। इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं, हम इस तरह लिख सकते हैं 15 - 2c। तो हमारा आंसर क्या होगा, 15 - 2c। इसको फर्दर सॉल्व नहीं हम करेंगे, इसका यही आंसर होगा। ठीक है, अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट भी बहुत ईजी है। बी पार्ट में क्या करना है, एक्चुअली बी पार्ट में अगर इस तरह 4 फिगर आ सकती हैं, फॉर एग्जांपल ये 8 - 10y + 12x - 15xy। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें वो फैक्टराइज करने का कह रहे हैं हमें कि इसको फैक्टराइज करें। इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है और इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, पहले हमने ये देखना है। 8 और 10 दोनों 2 पे डिविजिबल है, इसलिए हम 2 कॉमन लेके 8 4 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और y एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारा इतना पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, डेट्स फाइन। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। 12 और 15 दोनों 3 के डबल में आते हैं, एक तो 3 कॉमन हो गया, x दोनों के पास है, x कॉमन आ जाएगा। जो चीज़ दोनों के पास कॉमन होगी वो हम बाहर लिखते हैं। 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, x ऑलरेडी इसका बाहर चला गया है। 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, x ऑलरेडी इसका चला गया लेकिन y इसके पास है। फैक्टराइज का एक रूल है कि इसकी ये जो हम ब्रैकेट्स कॉमन लेते हैं, ये दिस बोथ आर सेम। 2 + 3x हो जाएगा, एक ये, इसको और इसको हम कंबाइन करके एक ब्रैकेट में कर देंगे और इसको हम 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, ये जो 2 ब्रैकेट्स बनेंगी दिस एंड दिस, इसको हम 1 टाइम लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 + 3x ब्रैकेट में 4 - 5y ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन गया। इसमें ये आंसर था और इसमें ये आंसर है। ठीक है, और इसमें मैंने ये सारे जो उसको अरेंज करके लिख दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको एक दफ़ा रिव्यू कर दूं। अगर कोई स्टेप मिस हो गया तो वो अभी आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको 3 को मल्टीप्लाई किया। 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पे C और C जो सिमिलर थे उनको माइनस प्लस कर सकते हैं, लेकिन 6C 15 में ऐड नहीं हो सकता बिकॉज 15 आर सिंपल फिगर एंड 6C उसके पास एक लेटर अल्फ़ाबेट है। और जब भी जो भी सिंप्लीफाई जब हम करते हैं, ये रूल होता है कि हम उसको जो है वो जिसके पास अल्फ़ाबेट सेम है वही ऐड और सब्ट्रैक्ट यहाँ पर हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकता है। लेकिन मल्टीप्लाई के लिए रूल नहीं है। मल्टीप्लाई देखें, मल्टीप्लाई मैंने 3 को 2 से किया है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया कि इसमें माइनस करके 2C आ गया, उसको हमने थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया, 15 - 2C लिख दिया, -2C + 15 लिखने से ये बेटर था। उसके बाद हमारे पास है 8 - 10y। इन दोनों में से हमने देखना है क्योंकि इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं, तो इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, फिर इन दोनों में से हमने कॉमन लिया है, तो ये कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास आंसर बना है वो है 2 + 3x एक ब्रैकेट में और 4 - 5y जो है वो एक ब्रैकेट में। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव होंगे, जो कि हम देखते हैं कि उसमें उन्होंने पूछा क्या है और उसको आगे हमने एक्सप्लेन कैसे करना है। तो हम आगे मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, ये कह रहे हैं कि f ब्रैकेट x, ये आपको शो हो रही है, और इसमें है 2x + 5/3x।
इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहे हैं फाइंड करें कि अगर हमारे पास x की वैल्यू -2 आपको दी जाएगी, तो हमने सिंपली क्या करना है, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। 2x + 5/3x, और इसमें पुटिंग कर लेते हैं 2 × -2 + 5, हम x की जगह -2 पुट कर देंगे, 3 × -2, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, -4 हो जाएगा ये, +5, 3 2 ज़ा 6, -6, 4 में से हम 5 निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा, और 1/6 -6, तो इसका आंसर क्या होगा, -1/6। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम इसका थोड़ा सा ट्रिकी उन्होंने पूछ लिया है, कि उन्होंने पूछा है कि f-1 मीन्स f इनवर्स इंटू x, इसको फाइंड करें। इसको फाइंड कैसे करेंगे? अब इसमें हम खुद से एक चीज़ कर सकते हैं। हमने क्या करना है, और वो इन्वर्स करने को कह रहा है, इन्वर्स करने को कह रहा है। डेट मीन्स हम क्या करेंगे, हम 2x जगह हम इसको y कर देंगे, अल्फ़ाबेट चेंज कर लेंगे, ठीक है। y कर लेते हैं। y करने से, y में क्यों कर रही हूँ ये मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। 3y, अब इसमें हमने क्या करना है, हम इसमें पुटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे x, कोई पुटिंग हम इसमें भी नहीं कर रहे, बिकॉज हमने इन्वर्स फाइंड करना है। 2y + 5/3y, x इधर आके हमारे पास 3y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 3xy = y + 5, राइट। अब क्या होगा, इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन बन रही है, सॉरी 2y, मैंने 25 लिख दिया ये। अब 3xy -2y हो और = 5, इन दोनों में से y कॉमन आ गया, 3x - 2 = 5, y इधर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/3x - 2। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बना है, 5/3x - 2। कैसे बना, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे x था वहाँ पे y पुटिंग कर दी, फिर 3y जो इसके नीचे डिनोमिनेटर था वो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, फिर मल्टीप्लाई होने के बाद हमने 2y जो था वो तो इसके साथ ऐड हो नहीं सकता था, 2y + 5 तो पॉसिबल ही नहीं था, तो 2y इधर आके माइनस हो गया, फिर दोनों में से हमने y कॉमन ले लिया, और फिर जो बच गया फिगर हमारे पास, जो भी अमाउंट बची हमने उसको 5 नीचे आगे डिवाइड कर दिया वापस, और वही हमारा एग्जैक्ट आंसर बन गया, ठीक है। दैट्स क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव होते हैं। 7 में वो कह रहे हैं कि इन अ ग्रुप ऑफ 35 पीपल, एक ग्रुप है उसमें 35 लोग हैं, उसमें से 22 जो हैं उन्होंने स्पेक्टल्स पहनी हुई हैं, और 22 ने जो है वो हैट पहनी हुई हैं, और सॉरी 10 ने हैट्स पहनी हुई हैं, और 6 आर वेयरिंग स्पेक्टल्स एंड हैट, 6 ने दोनों पहनी हुई हैं। हमने इसको वेन डायग्राम से ना इसको हमने बताना है कि कितने जो लोग हैं जिन्होंने ना स्पेक्टल्स पहनी है ना हैट पहनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उन्होंने डाटा दिया है उसको हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लें, वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो टोटल हैं वो हमारे पास हैं 35, उनमें से हैट वाले कितने, 10, और स्पेक्टल्स वाले कितने, स्पेक्टिकल्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 22, और 6 जो हैं, और हैट एंड स्पेक्टिकल्स बोथ वाले कितने हैं, बोथ वाले हैं 6। अब हमने इसमें से कंक्लूड करना है कि कितने जो हैं वो हमारे पास कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, बोथ वाली में, और कितने बच के गए हैं, पर इन सबको ऐड कर लेते हैं। 10, 22 और 6, 6 में ये 16 बन गया, 16 एंड 22 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 6 एंड 2 8 एंड 3 38 हो गए। थर्टी 22, 10 एंड 6। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल इनके बन रहे हैं, 10 ने स्पेक्टल्स पहनी हुई हैं, 22 ने 10 ने हैट, 22 ने ये बनी हुई हैं, ठीक है। अगर हम इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करें, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमने कैसे इसको मैनेज करना है, ठीक है। हम यहाँ पे एक बनाते हैं, जो दोनों ने पहनी हुई वो है 6।
अब 6 जो है ये 6 इनमें भी काउंट हो रहे हैं, स्पेक्ट्रल्स वाले में भी आ रहे हैं और हैट में भी आ रहे हैं। अगर तो हैट वाले 6 हैं, 6 10 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इसमें आ जाएंगे। इसके 10 पूरे हो गए ये हैट वाले के, इसको हम हैट कह लेते हैं, इसको हम स्पेक्ट्रल्स कह लेते हैं। अब 6 अगर हम 35 में से माइनस करेंगे तो कितने रह जाएंगे हमारे पास, 35 में से अगर हम 6 निकालेंगे तो हमारे पास 35 में से 6 नहीं करेंगे हम, 22 में 6 माइनस करेंगे, 22 में 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएंगे 16। अब 16 रहेगा स्पेक्ट्रल्स वाले, ठीक है। अभी रेशो पूरी होगी है, हमारे पास कितने 16, 6 और 4 ये हो जाएंगे हमारे पास कितने जो 16 + 6 + 4 10 एंड 26 26 ये होंगे। अब 35 टोटल है, हम इसमें कौन से पढ़े जिन्होंने ना हैट पहनी है और ना ही उन्होंने स्पेक्ट्रल्स पहने, तो हम क्या करेंगे 26 माइनस 35 माइनस 26 कर लेते हैं और इसी बन जाएगा हमारे पास 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9 बन गए। तो 9 हैं जिन्होंने ना हैट पहनी है और ना ही स्पेक्ट्रल्स पहने, ठीक है। तो इसको कंक्लूड का बेस्ट वे यही है कि जो उन्होंने बहुत वाले बताए हुए हैं, पहले आपने बहुत वाले पर वर्किंग करनी है। ये जो बहुत वाले हैं जिन्होंने स्पेक्ट्रल्स हैट पहनी हुई नहीं है, इनको आपने इसमें से भी माइनस करना है, हैट वाले में से भी, स्पेक्ट्रल वाले में से भी, दोनों में से माइनस करके यहाँ पे टोटल लिख देना है। फिर इन तीनों का टोटल आपने करके इनको माइनस कर देना टोटल से, और आपके पास जो नॉन मीन जिन्होंने हैट भी नहीं पहनी और जिन्होंने स्पेक्ट्रल्स भी नहीं पहने, वो आपके पास ऑलरेडी वो ऑटोमेटिकली निकल आएंगे वो पेपर, ठीक है। इस पर ये दोबारा वर्किंग कर लेते हैं। पहले आपने क्या करना है, टोटल आपके पास 35 है, ठीक है। टोटल आपके पास 35 है और 35 में से 6 जो हैं जिन्होंने दोनों चीज़ें पहनी हुई हैं, हैट एंड स्पेक्ट्रल्स, और हैट वाले हैं फिर रह गए कितने 4, स्पेक्ट्रल वाले रह गए 16। अब इन चारों को सम करके आप देखें ये 26 बनता है, तो इस 26 के सम को आप 35 से माइनस करके ईजिली निकाल सकते हैं कि जिन्होंने ना हैट पहनी ना स्पेक्ट्रल्स पहने हैं, ठीक है।